हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उनको बाद में पता चला कि उनसे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे किसी के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, या कोई बच्चा ऐसे है जिसने डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर दिया, किसी ने फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट की जगह रेड या किसी और कलर का रख दिया, किसी बच्चे के सर्टिफिकेट में मिस्टेक हो गई, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए और किन सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप बीवाइज क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल बीवाइज नीट पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आगे तक आपके एग्जाम तक, इवन आपके एग्जाम से के बाद कॉलेज में जाने तक के सफर में मैं आपका साथ देने वाला हूं, आपको अच्छे से गाइड करने वाला हूं, मोटिवेट करने वाला हूं, आपके लिए केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जहां से आपको नीट 2025 में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं, आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है या ऐसा कोई बच्चा है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस अभी चल रहा है, जो उससे कोई मिस्टेक हो गई है या आगे कोई मिस्टेक हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई, आपकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। फर्स्ट आता है आपका नेम, पहले आपका नेम, दूसरा आपके पेरेंट्स का नेम, मदर फादर नेम, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10th की मार्कशीट में है, 10th की मार्कशीट में है वो मानी जाएगी। और 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की अगर अलग है वो आपको आधार कार्ड में करेक्शन करा लेना चाहिए, अभी से करेक्शन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। फिर इसके अलावा आपका और कहां मिस्टेक हो सकती है, मोबाइल नंबर में, मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, यहां मिस्टेक हो सकती है। किसी बच्चे का कोई ये बोल दे सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक हो सकती है, जैसे जो हमारे EWS या OBC वाले कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, या आपके मार्कशीट अपलोड करते टाइम कोई बाई चांस मिस्टेक हो जाती है। ठीक, फोटो में कोई मिस्टेक हो जाए, फोटो है एंड सिग्नेचर, इनमें ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर किसी बच्चे से इनमें मिस्टेक हो गई, मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना नेम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या किसी की डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हो गई, किसी का मोबाइल नंबर गलत चला गया, मतलब किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक अगर इनमें आपसे हो जाती है, सबसे पहला काम आपको घबराना नहीं है। सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमारी जिंदगी का सवाल है, हमने पूरे साल भर 2 साल मेहनत किया है और हमारा एग्जाम आने वाला और हमसे मिस्टेक हो गई, हमारी तो पढ़ाई भी नहीं हो रही। देखो टेंशन मत लो, हर साल करेक्शन विंडो आती है और करेक्शन विंडो में जनरल मिस्टेक आपकी कंसीडर कर ली जाती है और आपको उनको करेक्ट करने का मौका दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें, जैसे नेम वगैरह हो गई, या डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, फोटोज में तो चलो चांस मिल जाता है, जनरली इनमें है ना अपनी मिस्टेक चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, नीट 2024 का जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था, उन्होंने सारे ही करेक्शन वैलिड कर दिए थे। आपसे अगर कोई भी XYZ मिस्टेक हुई है, आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो में यह मौका सभी बच्चों को दिया गया था। तो सर क्या 2025 वालों को भी दिया जाएगा? देखो होता क्या है, इनके पास मेल जाते हैं, इनको ना पता चल जाता है कितने बच्चों ने मिस्टेक की है। देखो जो चीजें वो वेरीफाई कर सकते हैं, खुद वेरीफाई करते हैं, AI वगैरह से या कंप्यूटर से, जैसे भी करते होंगे। ठीक, तो पहले वो खुद वेरीफाई करते हैं, दूसरा इनके पास ईमेल जाएंगे, है ना, दूसरा इनके पास क्वेरी जाएगी कि बच्चों ने किस किस टाइप की मिस्टेक की है, तो वो उनको क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो जो जो मिस्टेक बच्चों से हुई है, 24, 25, 30 लाख जितने भी बच्चे होंगे, सारी मिस्टेक को सॉर्ट आउट करके आपको करेक्शन विंडो के टाइम पे मौका दिया जाएगा अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने का। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है और बाय चांस आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1% भी टेंशन ना ले। आप मेरे ऊपर विश्वास करें, पिछले 10 सालों से हम नीट के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नीट के बच्चों को ही गाइड कर रहे हैं। हमने वर्ष से वर्ष केस देखे हैं, कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि उसकी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो और एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी कंडीशन में रिजेक्ट नहीं होने वाला।
बोला सर बाई चांस इस बार मेरे तो नेम में मिस्टेक हो गई और मान लीजिए इस बार एनटीए ने नेम में मिस्टेक का मुझे नेम में करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा हो भी जाता है तो हमारे देश में एफिडेविट लग जाते हैं। एफिडेविट लगा के आप कहीं भी कोई भी अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है अगर किसी से कोई मैनुअल मिस्टेक हो जाती है तो उसको सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। तो आपको किसी भी कंडीशन में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे जो मिस्टेक हुई है उसको भूल जाओ। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और नहीं हुआ है तो बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहो। मैं आपको सारी गाइडलाइन देता रहूंगा कि कैसे क्या क्या आपको करना है। आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, ठीक। तो अब देखो, अगर बाई चांस फिर भी किसी बच्चे को ड्रेसर मेरी तो मिस्टेक हो ही गई, अब मैं आपकी मदद करूंगा। अभी टेंशन मत लो, करेक्शन विंडो का वेट करो, 101% आपका करेक्शन किया जाएगा। भाई मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो बस इतना करो, अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत आने दो। अपनी पढ़ाई जी जान लगा के करो। जो भी मिस्टेक आपसे हुई है सारी सुधारने का मौका दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट चलूंगा, मैं आपकी मिस्टेक सही कराऊंगा। लेकिन बस एक मिस्टेक मत करना। आप आने वाले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना, इसमें टाइम वेस्ट करने वाली मिस्टेक मत करना। इस टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, उसके लिए बीवाइज क्लासेस के डायरेक्टर विकास नैन सर ने आपके लिए एक प्यारी सी बुक लिखी है, डॉक्टर इन यू। इसमें 17 चैप्टर है। हर चैप्टर आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा। जैसे जैसे एक एक चैप्टर पर डे आप पढ़ते जाएंगे, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपको नीट 2025 में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएगा। तो आज ही आप ये बुक अमेजन, फ्लिपकार्ट या बुक्सकेप से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात और, जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक है उनको भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि देखो बायो और केमिस्ट्री ही आपका सिलेक्शन कराएगी। जो बायो के बच्चे होते हैं उनकी बायो ऑलरेडी अच्छी होती है, वो अच्छे से एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं। लेकिन बायो के साथ अगर आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाए, बायो और केमिस्ट्री में आप इतना कॉन्फिडेंस ले आए कि बुरी से बुरी कंडीशन में मैं 520 स्कोर कर दूंगा, तो आपको नीट 2025 एग्जाम में 630, 640, 650 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार जैसा मैंने बोला, कट ऑफ कम जाएगी तो आपको इतने मार्क्स पे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो केमिस्ट्री में अगर कहीं भी आपको डर है कि मेरे 170, 175 या 180 से कम मार्क्स आएगा, तो आज ही आप बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स 2.0 ज्वाइन करें। इसके लिए आपको बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में जाना है, आरबीसी 2.0 पे क्लिक करके बीवाइज 25 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना है। यह प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस कोर्स में मैंने 76 लेक्चर में आपको पूरी केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक कराया है। कंप्लीट एनसीईआरटी है, सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल है, आईआईटी, एडवांस, जेईई में, नीट के सारे वो क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज आप आरबीसी 2.0 को अच्छे से फॉलो करें। आप केमिस्ट्री में अपनी मिस्टेक ना रहने दें, अपने एनर्जी में, फोकस में, मोटिवेशन में, कंसिस्टेंसी में, डिसिप्लिन में कोई कमी ना आने दें। आरबीसी 2.0 को अच्छे फॉलो करते करते साथ साथ डॉक्टर इन यू बुक को जरूर पढ़ें। और एक गाइडेड मेडिटेशन वाला वीडियो भी मैंने आपके लिए इसी चैनल पे अपलोड किया है, वो वीडियो भी जरूर देखना, वो भी आपको मोटिवेट करेगी। और ये जो चीजें ना, ये मिस्टेक हो गई सर, मेरा सर्टिफिकेट सही से अपलोड नहीं हुआ, मेरे तो मार्कशीट में कोई करेक्शन है, मेरे फोटो में दिक्कत आ गई, सिग्नेचर में दिक्कत आ गई, कहीं कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, कहीं कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।